एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल। और देखो अभी टाइम बता दूं मैं 2 बज रहे हैं और ब्रेकफास्ट भी लेट हुआ था, 11:30 बजे के अराउंड हुआ था। फिर मैं मॉर्निंग स्नैक लेने का तो सवाल ही नहीं, और अभी लंच का भी है, मतलब ऐसा कोई भूख नहीं लग रही मेरे को कि मैं लंच करूँ। अभी मैं जा रही हूँ खाला सास के घर और फिर जाऊँगी अम्मी के घर। तो जाहिर ही बातें जा रही हूँ, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। और वेट मैंने आपको दिखा दिया है कितना आया था मेरा, 83.7 आया था। और उसके बाद मैंने वेट चेक नहीं करा, आज करती, लेकिन आज डर था कि बाहर खा लिया रात को खाना, डिनर कर लिया, मतलब ऐसे कोई ओवर ईटिंग नहीं करी थी। फिर भी डर था कि भाई बाहर का तो बाहर का ही होता है, कितना ही हम रोस्ट ले लें या तंदूरी ले लें, ऑयल तो वो लोग डालते हैं मैरिनेट करने में। और वे हाँ, एक चीज़ और, मैं क्रीम लॉन्च की है मैंने, वो ये रही। अगर आपको चाहिए तो बताना। वो जो क्रीम है क्या काम करती है, आपकी स्किन को वाइट करने में काम करती है, वाइटनिंग के लिए है, डार्क स्पॉट्स के लिए है, डार्क सर्कल के लिए है, पिगमेंटेशन के लिए है, और जो स्पॉट्स होते हैं ना पिंपल्स के, उसके लिए है, बहुत सारी चीज़ों के लिए। अगर आपको चाहिए तो उस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर देना। रिजल्ट्स अमेजिंग है, काफ़ी सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, मेरी गली के, मेरे रिश्तेदारों को काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अगर आपके पिंपल्स भी हो रहे हैं तो उसको भी वो ठीक करेगा। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मैं सेल करूंगी इंस्टाग्राम पे, मैं ये सब चीज़ें डालूंगी। और आगे वीडियोस आने वाली हैं, जैसे कि कॉस्मेटिक का सामान हुआ, ज्वेलरी हुई, इयररिंग्स हुई मतलब, और जी क्या था, ये क्रीम हो गई, सोप हो गया, और बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं जो कि मैं एक प्यारा सा कॉम्बो बना के सेल करूँगी। 100 के अंदर, 149 के अंदर, और 200, 500, जो जिसका हिसाब रहेगा मुझे बताएगा। ये चीज़ें और कॉस्मेटिक का भी मैं सोच रही हूँ, बाकी क्रीम का तो है। अगर आपको क्रीम चाहिए, इसके जो रिजल्ट्स है ना बेस्ट है, 1 हफ्ते के अंदर आपको रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, और मेल और फीमेल दोनों इसे यूज़ कर सकते हैं। और अभी मैं लगा रही हूँ, अभी मेरी छोटी सी डिब्बी है, वो 1 महीने की है ये, तो अभी 1 महीना नहीं हुआ और मेरा फेस देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा ग्लो कर रहा है। अभी सिर्फ मैंने बीबी क्रीम लगा रखी है और कुछ नहीं, और बस अगर आप नहीं लगाओगे तब भी ऐसी वाइटनिंग देगा ये। और जी चलो अब निकलते हैं, काफ़ी ज़्यादा देर हो रही है, क्योंकि मैं बात करने जब खड़ी होती हूँ ना तो फिर बस बातें क्योंकि मुझे बातें करने का ना बहुत ज़्यादा शौक है। और जी और क्या था, और एक बात और करनी थी, चलो वो मैं बाद में तो बताती हूँ। चलो जी, हो गए हैं रेडी शेडी, निकलते हैं मंजिल पर पहुंचने के लिए। और देखो ये जो ऑटो है ना मामू के बेटे का है, तो बस उन्हीं से बातें शादी करते हुए कब सफ़र पूरा हो जाता है पता ही नहीं चलता। अच्छा मैं बता दूं, आज मेरे साथ सिर्फ अब्दुल रहमान है, बाकी 2, एक अपनी पुप्पी के घर है और एक ऑफिस गया अपने पापा के साथ। रास्ते में रहमान साहब ने पिया स्ट्रॉबेरी शेक, और ये आ गया हमारा एरिया और अम्मी की गली। यार जब भी ये कहीं जाती हूँ ना, बीच में पड़ती है तो मन चाहता है बस सबसे पहले यहीं पर पहुँच जाओ। फिर जी पहले मैं अपनी खाला सास के और पहुँची हूँ, यहाँ पर अली रात को ही रुक गया था। और हमारी जो आंटी हैं, हम खाला को आंटी बोलते हैं, वो किचन की साफ़ सफाई और बर्तन धो रही थी शायद, और एक सरप्राइज़ दे दिया मैंने इनको आज, और बहुत खुश हो जाती हैं। कोई भी इनके घर आए ना तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। और अंकल तो बागबा हो जाते हैं। अच्छा बागबा किस किस को पता है इसका उर्दू का मायने, मुझे कमेंट करना। बता इसको रुका लूं? इसको नहीं बेटा, इसकी को लेना ही क्यों आएंगे तो रखूंगा मैं। इनको रुका ले। नहीं, किसी को नहीं रुका ले। तो आपको रुका ले। आप तो कल आएंगी ना? क्यों लेंगी नहीं? इसको सिर्फ ले जाऊंगा मैं। आप कपड़े दे दिए इसके। किसके कपड़े? अली के। अली के कपड़े दे दूँ बेटा? नहीं। अच्छा मैं कीमे के बनाती हूँ और खाई ऐसे प्याज वाले। अच्छे लगते हैं वो। हाँ। ये लोग अपने लंच की तैयारी ही कर रहे थे और बस मैं पहुंच गई, और मैंने कहा चलो साथ में ही खा लेते हैं। बाकी सामने से सारे बच्चों को बुलाए एक एक करके, और बस आवाज़ लगानी पड़ती है यार। खाने खाने के टाइम इनके बच्चे बिल्कुल भी नहीं आते, ऐसा लगता है कि खाने पर ही एहसान कर रहे हैं खा के इनके बच्चे भी, और हमारा ख़ास तौर से अली। फ़िलहाल मैं अपनी प्लेट दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने 1 रोटी ली है, साथ में वेज पुलाव और 1 करेला भरवा, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और जैसे मैं फ्रिज में गई दूध लेने के लिए, क्योंकि मैं बना रही हूँ अंकल के लिए, अपने लिए और बच्चों के लिए चाय, तो मुझे ना यहाँ पर बर्फ़ी दिखी तो मैंने थोड़ी सी ले ली, और साथ में अली को भी टेस्ट करा दी थी इसी में से। फिर अम्मी के घर के लिए रवाना हो गई थी, क्योंकि वहीं जाना है, वहीं रुकूंगी। आज सैटरडे है। और ये वाली जो पीछे मैंगो शेक की दुकान गई है, हम स्कूल से आते वक्त यहाँ पर पीते थे, बड़ा मज़ा आता था। मैं, मेरा भाई और मेरी कज़न सिस्टर बहुत इन्जॉय करा हमने अपना बचपन। आजकल के बच्चे तो बस सिर्फ मोबाइल में ही लगे हुए हैं और कुछ काम ही नहीं है उनको। कोई
आउटडोर एक्टिविटीज़ है ही नहीं। फिर मैं यहाँ से थोड़ा बहुत नहीं, एक सूट लिया, 1-2 सूट लिए थे। और फिर जैसे ही मैं घर पर आई, सफ़ूरा बार्बर बन गई और अब्दुलरहमान के बाल कटिंग करने लगी। उसके बाद फरमाइश की सफ़ूरा ने सैंडविच की, तो मैंने यहाँ पर जैसे बने सैंडविच बना लिए और चिकन का बनाया था। फिर जी डिनर की तैयारी हो गई। अम्मी ने बनाए थे ये कबाब जो कि यम थे, और साथ ही में था चिकन का कोरमा, ठीक है, ये खाया था। और लाल रोटी भी थी, लाल रोटी यार बहुत ज़्यादा यम थी। बस फिर रात हो गई, मुझे हाई कॉन्स्टिपेशन था। अम्मी ने गोलियां भी दी थी कॉन्स्टिपेशन की, टैबलेट, और गर्म दूध। तो अम्मी ने कहा पी ले, वैसे मैं दूध पीती नहीं हूँ इतना, लेकिन अम्मी ने ज़बरदस्ती पिला दिया। तो बस दूध पीऊँगी, उसके बाद थोड़ी सी बातें चीतें होंगी, और हम लोग सब नीचे ही सोने वाले हैं आज, और पापा तो सो गए। फिर क्या, बस ब्लॉग को यहीं एंड कर दूँगी। सफ़ूरा से मैंने कहा था कि दूध पी लो, लेकिन वो दूध नहीं पीती, पता नहीं उसको फ्रेरी सी चढ़ती है दूध को लेके। फिर सुबह हो गई, नेक्स्ट मॉर्निंग। आपको कैसे उड़ गई? कैसे ऐसे उड़ गई? फिर जी ब्रेकफास्ट की बारी आती है। मैं बता दूँ, जैसे यहाँ पे ना पूरियाँ भी थी, दाल वाली पूरी सब्ज़ी, पर मैंने नहीं खाया था। मुझे को ना मतलब वही क्रेविंग होती है सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में ब्रेड सिके हुए या एग के साथ, और मुझे कॉन्स्टिपेशन भी है तो मैंने एग भी नहीं लिया, मन ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। तो मैंने क्या करा, हल्का सा बटर लगा के और चाय में डिप करके पीस खा लिए थे, 2 से 3 हंसना मत, भूख लग रही थी तो 3 ही खा लिए थे। और फिर आयशा ने ब्लैक टी बनाई थी सलमान के लिए और मेरे लिए, क्योंकि उसका भी पेट डिस्टर्ब चल रहा है और मेरा भी। तो ये ब्लैक टी जो है ना, मैंने बताई हल्का सा नींबू डाल के 3 से 4 ड्रॉप, और थोड़ी सी शुगर, अगर आप वेट लॉस जर्नी पर नहीं हो, बाकी नींबू मुन्नी से चाय की पत्ती खुला लो, और बस ये वर्क बहुत अच्छे से करती है। फिर अम्मी और मैं साथ में बैठ के चिकन को ऐसी हाथों की हेल्प से मैश कर रहे थे। चिकन के कबाब बन रहे हैं, शामी कबाब। तो अगर हम मिक्सर में इसको पीस देते हैं ना तो रेशेदार नहीं बनते, अजीब से हो जाते हैं थोड़े वो। तो अम्मी है ना हाथों से करती है, मैंने कहा चलो थोड़ी सी हेल्प करा देती हूँ तुम्हारी में। और लगते भी नहीं है कि रेड मीट वाले नहीं है चिकन के, बहुत ज़्यादा यम लगते हैं, ये देखने से पता चल रहा होगा। फिर यहाँ पर साथ ही में जब मैंने कबाब बना लिए थे तो मतलब चाचा आए थे तो उन्हीं के साथ चाय ले ली। फिर माई किचन में मैंने कहा चलो मैं ही सेक देती हूँ कबाब, तो घी लिया और कबाब सेकने के लिए खड़ी हो गई। अम्मी कहने लगी थोड़ा सा और डाल दो, मैंने कहा नहीं अम्मी ठीक है इसमें सेक लूँगी। और बहुत ज़्यादा टेस्टी थे यार, यम थे, मुझे मज़ा आ गया था मतलब। और ये रही अम्मी की यहाँ की स्पेशल दाल। मेरे पास कमेंट भी आया था कि दाल की रेसिपी शूट करना, मेरे को इतना हो ही नहीं पाता, मैं भूल जाती हूँ कि मैं शूट कर लूँ दाल की। कुछ अलग टेस्ट होता है, तड़का भी अलग सही होता है। यहाँ पर मैंने अपना लंच एंजॉय करा यम्मी सा। फिर शाम के टाइम सब पाइनएप्पल खा रहे थे तो 1 से 2 मैंने भी खा लिए। फिर डिनर पे नंद ने इनवाइट करा था, तो बस वहीं आई थी मैं। और ये जो हैं 3 नंबर वाली आप ही हैं, मतलब इनका नाम है अंजुम। तो बस इन्हीं क्या हम आए हैं आज डिनर पर, और इन्होंने बहुत यम्मी खाना बनाया था। चिकन रोस्ट किया था, सालन बनाया था, बिरयानी बनाई थी, और मीठे में शीर बनाई थी। और मैं इससे पूछी थी चल फर्स्ट बाइट ले और बता कैसा है, जैसे कि मैंने बनाया हो। तो यम था। ग्रीन चटनी के साथ, नींबू के साथ तो अच्छा लगता है, बट मुझे नींबू सूट नहीं करता, इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा नींबू। और बाहर ही बैठ के हम लोगों ने खा लिया था, अंगनाई में, छोटी सी अंगनाई, उसी में हम लोग बैठ गए थे और इन्जॉय करा अपना डिनर। तो सबसे पहले रोस्ट खाया, उसके बाद भाई कहने लगी बिरयानी भी लो, तो मैंने यहाँ पर ना मतलब बिरयानी भी ले ही ली थी थोड़ी सी, और थोड़ी सी मैंने वापसी इसको दे दी थी हादिया को। इसका नाम हादिया है, जो बच्ची है इनकी बेटी गई है। ये रही बिरयानी, देखो कितनी अच्छी लग रही है ना खाने में, मतलब देखने में जितना देखने में अच्छी लग रही है उतनी खाने में अच्छी थी, यम थी। तो ये मैंने सारी नहीं खाई थी, दे दी थी मैंने वापसी, और ये बोटियाँ भी मैंने बचा दी थी। फिर बारी आती है मीठे की, तो यहाँ पर मीठे में शीर थी, तो शीर भी खा ली थी थोड़ी सी, 1 कटोरी, थोड़ी सी भी कहाँ 1 कटोरी खाई थी। तो इस तरीके का मेरा पूरा दिन गया संडे का, और बहुत ज़्यादा बिज़ी, बहुत ज़्यादा चीट हुआ। बस अल्लाह मालिक के कल के वेट का जो भी होगा इंशाल्लाह शेयर करूँगी। चलो इंशाल्लाह कोशिश रहा तो डिटॉक्स करूँगी, वरना देखते हैं क्या रहता है। बस यही कहूँगी, कमेंट कर देना अच्छा सा प्यारा सा। बाय बाय, टेक केयर।